हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एग्जाम मास्टर चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलटी ग्रेड 2025 की तैयारी कर रहे छात्रों की सबसे बड़ी समस्या के बारे में कि तैयारी शुरू क्यों नहीं हो रही है ना। क्या क्या समस्याएं हैं, जो बिगेस्ट प्रॉब्लम्स हैं एलटी ग्रेड में। देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ चीजें मार्क की हैं और लगभग हर विषय का छात्र इन समस्याओं से अपने आप को कोरिलेट कर पाएगा। और आजकल मोबाइल फोन है ना, लगभग हर समस्याओं का सॉल्यूशन है। आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो बिल्कुल सही जगह पर हैं। इस एकमात्र वीडियो में आपको सॉल्यूशन मिलेगा। पहली समस्या है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, है ना। दूसरी समस्या है प्री कैसे होगा, मेंस कैसे होगा। मतलब बार बार तैयारी शुरू करने से पहले आपके मन में यह विचार बार बार आ रहा होगा कि यार प्री कैसे होगा, मेंस कैसे होगा, कहीं मेंस में आप लिखना तो नहीं। देखो, आपका सबसे पहले फोकस प्री पे होना चाहिए। प्री निकलेगा तब मेंस में बैठ पाओगे। मेंस चाहे जैसे हो, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, अगर आपने प्री निकाल लिया है तो मेंस के लिए प्रॉपर टाइम मिलेगा। मेंस में कंपटीशन भी कम रहेगा। मान लो 8 गुना, 12 गुना, 16 गुना यही बुलाएंगे ना, तो 100 में से 16 छात्र ही तो मेंस में जाएंगे। बाकी 84 को तो आप प्री में ही पीछे छोड़ दोगे। तो सबसे पहला फोकस आपका प्री पे होना चाहिए, है ना। आधे से ज्यादा छात्रों को तो आपको कंपटीशन में प्री में ही हराना है, तो प्री में सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए। सब्जेक्ट के वेद व्यास बन जाओगे और प्री नहीं निकल पाओगे तो क्या मतलब है फॉर्म भरने का, क्या मतलब है परीक्षा देने का। फिर अब जीएस का और सब्जेक्ट का लेकर के यूनिट वाइज चक्कर बड़ा खराब है यार, कि यूनिट वाइज तैयारी कहाँ होगी आपने। और कई एजुकेटर ऐप देखो, मेरे पास फोन भी आता रहता है कई छात्रों की, क्या सर क्या हमें आपके बैच में यूनिट वाइज क्लास मिलेगी। अगर हम आपका बैच लेते हैं, लाइक हिंदी का बैच लेते हैं, इंग्लिश का बैच लेते हैं, तो क्या जैसे हमारा सिलेबस है जीएस का और जैसे हमारा सिलेबस है सब्जेक्ट का, क्या हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट वाइज क्लास। अब यूनिट वाइज क्लास का चक्कर क्या है, देखो मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लो आपने अपना फोन खोला, ठीक, उसमें आपने मान लो एलटी ग्रेड हिंदी की तैयारी आप कर रहे हैं, तो अब आपको साहित्य पढ़ना है ना। तो उस ऐप पर जो क्लास चल रही है उसमें साहित्य का यूनिट होना, आदिकाल पढ़ना हो तो आदिकाल का फोल्डर हो, है ना। वीरगाथा काल या आधुनिक काल पढ़ना हो तो आधुनिक काल का फोल्डर हो। ऐसे करके यूनिट वाइज फोल्डर बने हो, तब तो आपकी स्टडी ठीक होगी। अब पता चला एक में ही सारा चीज मिक्स कर दिया जाए, है ना, कभी जीएस आ रहा है, कभी ये आ रहा है, तो ये चीजें थोड़ा सा असहनीय हो जाते। मतलब 2-4 दिन तो आपका मन लगेगा पैसा लगाने के बाद, लेकिन फिर हफ्ता 10 दिन बाद पढ़ने का मन नहीं करता है, क्योंकि कभी भी कुछ भी आ जा रहा है। लेकिन अगर चीजों को यूनिट वाइज सेटल कर दिया जाए, जैसे जीएस में आपको हिस्ट्री के फोल्डर में सिर्फ हिस्ट्री मिले, तो जब आपका हिस्ट्री पढ़ने का मन हो, चलो ठीक है हिस्ट्री पढ़ लिया। जियोग्राफी के फोल्डर में जियोग्राफी मिले, है ना। इकोनॉमी के फोल्डर में इकोनॉमी, एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर, साइंस में साइंस, पर्यावरण में पर्यावरण, करंट अफेयर में करंट अफेयर, इस तरह से यूनिट वाइज फोल्डर मिले ऐप पर, तब तो ठीक है। इसी तरह सब्जेक्ट में भी ले लीजिए, जैसे हिंदी का है, इंग्लिश का है, एसएसटी का है और होम साइंस का। देखो, किसी भी कोचिंग में फोन करके पूछ लेना कि आप हमें यूनिट वाइज देंगे कि नहीं देंगे। अगर नहीं देंगे तो पैसा वापस करना पड़ेगा। सबसे पहली बात ये बात करिए कि अगर आप यूनिट वाइज हमें नहीं पढ़ा सकते हैं तो हमारी फीस वापस करनी होगी आपको, हम आपसे नहीं पढ़ेंगे। ये सीधा सीधा पहले से बतिया ली, ठीक है। क्योंकि भाई पैसा ठीक ठाक लगता है एलटी ग्रेड में, सिलेबस बड़ा है। सिलेबस की अगर हम बात करें देखोगे तो हालत खराब हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर देखिए, इस नंबर पे संपर्क करके हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी और होम साइंस के लिए आप बैच परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको जीएस की यूनिट वाइज स्टडी मिलेगी और सब्जेक्ट की यूनिट वाइज स्टडी मिलेगी। तो सबका अलग अलग फोल्डर रहेगा, अलग अलग यूनिट्स रहेंगी और अलग अलग यूनिट में क्लास रहेगी, ठीक है। सब कुछ ट्रस्ट पर होता है। जब आप खुद पर ट्रस्ट कर लोगे कि तैयारी आज से शुरू करनी है और जुलाई अगस्त तक सिलेबस कंप्लीट करना है, और सितंबर में लगभग पेपर आपका हो जाएगा, अप्रैल में नोटिफिकेशन आने के बाद। तो सिलेबस को अगर हम देखें यहाँ पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का, तो जो स्टडी होनी चाहिए, देखिए सिलेबस में यूनिट दिया हुआ है, मैं कोई अपने से नहीं कह रहा हूँ। जैसा यूनिट सिलेबस में दिया हुआ है उसी यूनिट से आपको पढ़ना। जैसे एसएसटी में देख लो, भूगोल में भौतिक भूगोल की यूनिट
स्थल मंडल यूनिट, वायुमंडल, जलमंडल, जैवमंडल, मानव भूगोल, मानव अधिवास, आर्थिक भूगोल, भारत का भूगोल, है ना। 9 यूनिट आपको यही मतलब एलटी ग्रेड का सिलेबस लोक सेवा आयोग ने ऐसा बनाया है कि सिलेबस में ही उन्होंने यूनिट बांट दिया है। तो आपको कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, आपको अपनी यूनिट सिलेबस में ही मिल जाएगी, है ना। 8-9 यूनिट में ऑलरेडी सिलेबस को बांट दिया, तो इसी तरह 8-9 यूनिट में क्लास चलना चाहिए, तब जाके तैयारी होगी। अब जैसे जो सब्जेक्ट मैं पढ़ाने वाला हूँ इंग्लिश का, ठीक है, इंग्लिश सब्जेक्ट मैं स्वयं डील करने वाला हूँ, इंग्लिश आपको यूनिट वाइज स्टडी मिलेगी। तो इंग्लिश का सिलेबस मैं आपको दिखा देता हूँ कि इंग्लिश में कितनी यूनिट है, देख लो। बाकी ये सारा पाठ्यक्रम है, आपको जिस भी विषय का पाठ्यक्रम चाहिए, अगर आपको पाठ्यक्रम चाहिए तो अपना सब्जेक्ट लिख करके हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको सिलेबस भेज दिया जाएगा। बस आपको अपना नाम और अपना सब्जेक्ट लिखना है, उस सब्जेक्ट का सिलेबस आपके नंबर पर आ जाएगा। इस पर हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सएप पर करिएगा, ठीक है। तो आपको आपके सब्जेक्ट का जो पाठ्यक्रम है वो आपके नंबर पर भेज दिया जाएगा, वो चाहे आपका कोई भी पाठ्यक्रम, ठीक है, कोई भी विषय हो वो आपको भेज दिया जाएगा। तो इंग्लिश वालों जरा ध्यान से देखो कि आपको क्या पढ़ना है और कितनी यूनिट है आपके सब्जेक्ट में, ये देखो। ये है इंग्लिश का यूनिट, देख लो। हम पहली बात तो अनसीन, प्रोज, पोइट्री, पैसेज को अलग रखेंगे, ये तो मतलब अभी शुरू ही नहीं होगा। कॉम्प्रिहेंशन पर अभी कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन एग्जाम टाइम पे करवाया जाता है। सबसे पहले एक यूनिट ग्रामर की रहेगी, जिसमें पार्ट ऑफ स्पीच का अलग रहेगा, वोकैब का अलग रहेगा। ग्रामर में भी 2 यूनिट बनेगी, वोकैब का अलग, पार्ट्स ऑफ स्पीच और बाकी जो ग्रामेटिकल रूल्स वगैरह वो अलग रहेगा, ठीक है। तो 2 यूनिट ग्रामर में रहेगी। इसके बाद ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, और लेटर राइटिंग, डायलॉग राइटिंग। ट्रांसलेशन और लेटर राइटिंग ये भी हम एग्जाम टाइम पे आपको बताएंगे। जरूरी है लिटरेचर की यूनिट, लिटरेचर में देख लीजिए फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स, लिटरेरी टर्म्स का यूनिट रहेगा, फिर पोइट्री का यूनिट रहेगा। पोइट्री के बाद आप देखेंगे यहाँ पर 2 यूनिट हो गई लिटरेचर में, फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स का, लिटरेरी टर्म ये एक में रहेगा, फिर पोइट्री रहेगा। पोइट्री के बाद आप देखेंगे यहाँ पर ड्रामा का यूनिट 3, प्रोज और फिक्शन का यूनिट 4। तो 4 यूनिट तो आपका केवल लिटरेचर में रहेगा, 5वां यूनिट ग्रामर है, 6वां यूनिट वोकैब है, 7वां यूनिट ट्रांसलेशन और कॉम्प्रिहेंशन लेटर राइटिंग। टोटल 7 से 8 यूनिट बनेगी इंग्लिश की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो। ध्यान देना, एक बार मैं फिर से बता दूं कि आपकी जो 8 यूनिट जिसमें स्टडी होगी, पहला यूनिट रहेगा आपका ग्रामर, ठीक है। तो जब आपका ग्रामर पढ़ने का इच्छा हो ग्रामर पढ़ो। दूसरा यूनिट रहेगा वोकैब, जिसमें आपको वोकैब तैयार किया जाएगा। तो ये 2 यूनिट अलग हो गए। इसके बाद देखो लेटर राइटिंग, लेटर राइटिंग और कॉम्प्रिहेंशन और ट्रांसलेशन, ये आपका 1 यूनिट। तो 3 यूनिट तो ये हो गया। अब लिटरेचर में देख लो, फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स का 1 यूनिट रहेगा, फॉर्म्स, मूवमेंट्स और लिटरेरी टर्म्स का यूनिट, ठीक। इसमें इसके बाद ड्रामा, प्रोज, पोइट्री, है ना, ये आपका यूनिट बनेगा। तो इस तरह से अगर आपको स्टडी करनी है, अपनी तैयारी को अगस्त तक कंप्लीट करना है, देखो इतना बड़ा सिलेबस है और इतने राइटर हैं, वर्क्स हैं, जीवनी हैं, कमेंट्स हैं, डायलॉग्स हैं, स्टेंजाज हैं। अगर ये सब तैयार करेंगे पर डे 2 से 4 घंटे भी, तभी 4-5 महीने का समय आराम से लगेगा। और एग्जाम मास्टर जो आपको बैच देगा, इसकी वैलिडिटी आपकी एग्जाम तक रहेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी वैलिडिटी एग्जाम तक रहेगी। ये जो महापैक हम दे रहे हैं आपको, हिंदी का, इंग्लिश का, होम साइंस का, एसएसटी का, तो जब आप एग्जाम मास्टर ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे, तो जैसे ये देखो ये हिंदी का बैच लगा हुआ है, यहाँ पर हिंदी का बैच है। तो इसमें आपको जीएस भी मिलेगा, हिंदी भी मिलेगा, ग्रामर भी मिलेगा, साहित्य भी मिलेगा। ये इंग्लिश का बैच है, देख लो इंग्लिश का फुल पैक यहाँ पर आपको मिल रहा है। एलटी ग्रेड भर्ती 2025 के लिए फीचर्ड कोर्स है ये, सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग कोर्स है। इसमें सफलता के सीक्रेट नोट्स के साथ
लिटरेचर, ग्रामर और जीएस का फुल पैक रहेगा और वैलिडिटी एग्जाम तक रहेगी। ये नहीं कि बीच में आपकी क्लासेस बंद हो जाए, जैसे आपने क्लास ली, लाइव ले लिया तो ठीक है, अदरवाइज वो क्लास लाइव चलने के बाद अपलोड हो गई, आपको जब टाइम मिला आपने उस क्लास को देख लिया, उसके नोट्स आपने बना लिए और वो यूनिट आपका कंप्लीट हो गया। तो जब आप यूनिट वाइज स्टडी को अपने कंप्लीट करोगे तो 100% सफलता मिलेगी। प्री भी क्वालिफाई होगा, मेंस भी क्वालिफाई होगा, एग्जाम मास्टर के इस फुल पैक के साथ। तो 10 फरवरी से आपकी कक्षाएं सब्जेक्ट की स्टार्ट हो जाएंगी। अभी जीएस की कक्षा 1 फरवरी से चल रही है बैचेस में, तो अभी आपका कुछ छूटा नहीं है। आप चाहें तो शुरुआत से तैयारी कर सकते हैं एग्जाम मास्टर के साथ। तो भाई, या तो ऐप डाउनलोड करके डायरेक्ट कोर्स परचेज कर लो एग्जाम मास्टर, जब प्ले स्टोर पर सर्च करोगे एग्जाम मास्टर ऐप तो वहां पर आ जाएगा, या फिर इस दिए गए नंबर पे संपर्क कर लो। आपको कोर्स का लिंक, ऐप का लिंक, डेमो क्लास, सिलेबस, प्रीवियस ईयर पेपर, सब कुछ मिल जाएगा एक जगह। तो थैंक यू सो मच। हमारा सपना है आपका सपना पूरा करना। बहुत बहुत शुक्रिया।